नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी के सामने एक बार फिर से आ गया हूं लेकर के यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस 12 नवंबर 2021। 100% रियल क्वेश्चंस हैं, कोई भी फेक क्वेश्चंस इसमें नहीं है। और यहां पर जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखिए, जो ये पेपर था यूपीएसआई का, ये फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर जो है बहुत ही अच्छा पेपर था और इजी टू मॉडरेट पेपर था। इसे आप बोलेंगे इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं थे। और ये मैं जो एनालिसिस लेकर के आया हूँ ये केवल और केवल मैथ्स का है, ये केवल और केवल मैथ्स के लिए है। ठीक है, तो अगर आप का पेपर कल है तो आप इस क्लास को जरूर देखिए, इस वीडियो को जरूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि मैथ्स में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के पेपर बनाए जा रहे हैं। यूपीएसआई आपसे किस तरह के पेपर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से और एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले संख्या पद्धति से एक प्रश्न आया है, भाषा पर आधारित, लैंग्वेज पर आधारित एक प्रश्न संख्या पद्धति से पूछा गया है। एक प्रश्न आया है संख्या पद्धति में ही इकाई का अंक निकालने का, और एक प्रश्न संख्या पद्धति के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी से पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने अभी तक गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ी और आपका पेपर कल या परसों है तो गुणोत्तर श्रेणी एक बार जरूर देख लीजिए। सरलीकरण से एक प्रश्न पूछा गया है, वहां पर कुछ ऐसे रूट करके था, वहां पे x का मान आपको निकालना था। ठीक है, रूट x करके कुछ था, वहां पे x का मान आपको निकालना था, बराबर में कुछ वैल्यू दी गई थी। लासा और मासा से भी एक प्रश्न आया है, लासा और मासा से एक प्रश्न आया है। और लासा मासा से किस तरीके का प्रश्न था? एक प्रश्न था जिसमें बोला गया था कि कुछ पंक्तियां हैं, ऐसे 3 पंक्तियों में कुछ मतलब कुछ पंक्तियां हैं और उनमें से कुछ पेड़ लगे हैं। तो इतनी इतनी संख्या में पेड़ लगे हैं और इन पेड़ों को अधिकतम इस पंक्ति में कितनी पंक्तियों में लगाया जा सकता है, पंक्तियों की संख्या, कुछ ऐसा ही प्रश्न था। लासा और मासा पर एक प्रश्न लासा और मासा से आया था। साझेदारी से दोस्तों एक प्रश्न आया था जिसमें से ए बी सी 3 लोग थे और तीनों लोगों में कुछ जो है लाभ का आपको रेशियो दिया गया था, लाभ का अनुपात दिया गया था और कुछ वैल्यू दी गई थी निवेश की, और पूछा गया था कि ए ने कितना निवेश किया है। कार्य और समय से 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न में यहाँ पर दिया गया था, बहुत ही इजी प्रश्न था ये वाला। एक में दिया गया था ए और बी, मतलब 2 लोग, एक इतने समय में कार्य कर सकता है, एक इतने समय में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के कितने समय में करेंगे। एक प्रश्न इससे था और एक प्रश्न बिल्कुल सेम ऐसा ही था, ए बी सी, इसमें 3 लोग थे, अलग अलग दिया गया था कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो दो के दोनों प्रश्न बहुत ही इजी समय और कार्य से आए थे। समय और दूरी से भी एक प्रश्न आया हुआ था और एक प्रश्न नाव और धारा से आया था। नाव और धारा से जो प्रश्न आया था उसमें नाव की चाल दी गई थी स्थिर जल में और धारा की चाल दी गई थी किसी स्थान तक जाने और वहां से वापस आने का समय दिया गया था और आपसे दूरी पूछी गई थी कि उन स्थानों के बीच की दूरी क्या है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये वाला भी, नाव और धारा का। लाभ हानि बट्टा से 2 प्रश्न आए थे। लाभ हानि बट्टा से एक प्रश्न जो बट्टा से आया था उसमें कुछ ऐसा था कि विक्रय मूल्य दिया जा रहा था और डिस्काउंट रेट दिया जा रहा था, यानी बट्टे की दर दी जा रही थी और आपसे जो है मार्क प्राइस पूछा जा रहा था, अंकित मूल्य पूछा जा रहा था, आपसे एमपी पूछा गया था। और एक प्रश्न लाभ हानि का कुछ था कि उसमें क्रय मूल्य आपसे पूछा गया था, आपको लाभ और हानि और विक्रय मूल्य दिया गया था कि इतने में बेचने पर इतने का लाभ, इतने में बेचने पर इतने की हानि, तो क्रय मूल्य क्या होगा, कुछ इस तरीके से एक प्रश्न था। 2 प्रश्न यहाँ पर लाभ हानि और बट्टे से देखने को मिले। 2 से 3 प्रश्न एसआई सीआई से थे। तो 2 से 3 प्रश्न एसआई सीआई से आया और क्षेत्र मिति से एक प्रश्न आया क्षेत्र मिति से एक प्रश्न आया, वो भी केवल और केवल गोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पर पूछा गया था, गोले का वक्र पृष्ठ पूछा गया था। तो बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको त्रिज्या दे दी गई होगी, गोले की त्रिज्या दे दी गई थी और गोले का वक्र पृष्ठ पूछा गया था। डीआई से यहाँ पर 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो डीआई एक बार आप जरूर क्लियर करके जाइए। डीआई से 3 प्रश्न आए हैं। तो डीआई जैसा कि आप सबको पता है कि डीआई में तो 3-4 प्रश्न आते ही हैं, तो इसी हिसाब से इसमें 3 प्रश्न देखने को मिले। तो ये कुछ प्रश्नों का एनालिसिस मैंने किया कि इन चैप्टर से यहाँ पर यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, इन कुछ चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका पेपर 1-2 दिन बाद है तो इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। और कुछ जो भी और भी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन वहाँ उसका डाटा मेरे पास अभी है नहीं,
तो जैसे ही वो मिलता है फिर मैं बनाऊंगा एक वीडियो और क्वेश्चंस के साथ बनाऊंगा। इस बार क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद बोर्ड पर उनका सोल्यूशन के साथ मैं वीडियो आपको दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।